बोल रही हूँ, वही उस पे ही आपको रिवीजन करना है, समझे आप? पहले 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के बीच के में जो आने वाले हैं, मतलब रिवीजन करना जिस पे है, मैं उसके नंबर्स बोल रही हूँ। आप लोग टिक कर लीजिए, अपने पास लिख लीजिए नंबर्स। 1 से लेके 10 में है क्वेश्चन नंबर 3, नंबर्स लिख लीजिए, जिसके पास भी क्वेश्चंस नहीं है वो लोग नंबर्स लिखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब 11 से लेके मैं 20 तक बोलने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 16। जी हो गया। मैं अब देखिए 21 से मैं 30 तक बोलने जा रही हूँ। नहीं, क्वेश्चन आप वो नंबर 20 सवाल जवाब नहीं पूछेंगे। पूछ लूं मैं, ये लिखा देने के बाद एक वो हो हाँ, जाता ना, तो फिर उसके बाद सही आसानी हो जाएगी सबको। सही है, लिखा दीजिए लिखा दीजिए। बता दूं या नहीं? नहीं नहीं, 12, बताइए 13, 16 के बाद क्या है सिस्टर? देखिए हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। जी जी। 12, 13 और 16। जी। 22, 24, 26, 22, 24, 26, 33, 37, 40, 33, 37, 40, 43, 47, 49, 43, 47, 49, 52, 59, 60, 52, 59, 60, 63, 64, 69, 63, 64, बाजी थोड़ा 69। आहिस्ता बोलिए ना प्लीज। जी अच्छी बात है। 63, 64, 69 जी। 73, 78, 80, 73, 78, 80, 82, 83, 90, 82, 83, 90, 94, 97, 99, 94, 97, 99, 105, 107, 108, 105, 107, 108, 115, 118, 119, 115, 118, 119, 125, 126, 27, 125, 127, 130, 131, 133, 137, 131, 133, क्या हुआ? what यार अब
137 जी 144 43 सॉरी 143 बाजी थोड़ा आराम से बोलिए, बहुत स्पीड बोल रहा है। अच्छी बात है आहिस्ता बोल 143 149 155 149 के बाद क्या? 155 ठीक, हो गए। जी अभी बोल रहे हैं आगे हम अच्छा जी अच्छा। अख्ती हम अब बोल रहे हैं ना आगे जी देखिए उसके बाद लिखिए 158 आप लोग 143 करें ना 155, हाँ 158। जी देखिए कर लिए जी 58 तक जी कर कर चुके दिए 59 159 162 जी 165 167 174 175 178 184 187 190 191 196 199 अब लिखिए 202 208 210 212 217 219 225 228 200 से रिपीट कीजिए आप। फिर से हाँ हाँ 202 208 210 212 217 219 225 228 230 233 236 239 242 245 250 253 256 259 264 268 270 बाजी सुनो, सुनिए, जी आप थोड़ा सा आराम से बोलिए ना, और 259 के बाद बोलिए, टाइपिंग करने में नहीं आ रहा है। टाइपिंग कर रहे हैं आप जी जी जी
259 तक बोलना बोल रहे आप। 59 तो 265 हमने के कहा बाद है। क्या बोले? अच्छा 55 बोल रहे आप। 254। एक मिनट, हम 55 का जिक्र नहीं किए। 253, 256, 259, 264, 265, 68, 270, 272, 278, 280, 281, समीना बाजी जी बोलिए। 280 भी बोले ना आप? हाँ मैं बोली, उसके बाद 81 बोली। जी मैम सुन। देखिए 272, 78, 80 ऐसा है। 281, 284, 290, 295, 296, 299, 303, 307, 309, 311, 315, 319, 321, 323, 328, 331, 334, 335, 340, 342, 347. अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। चलिए जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। आप भैया लिख लिए फातिमा शेख? जी अल्हम्दुलिल्लाह लिख दिए भाई। जी आपके हाँ तो आप अब आजिम उसी तरतीब से आ- जी 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 आजिम अख्ती, अब हम हम्म क्वेश्चंस और आंसर्स पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स पढ़े तो क्या होता, वो पीडीएफ हम्म में नीचे ऊपर है ना पास जगह नंबर, उस हाँ लिहाज जी से भी जी जी टिक कर लेते, अगर आप हाँ इजाजत दे हाँ तो। जी मौलवी साहब रोमन इजाजत उर्दू दिए। में अलग है ना तो जी जी, तो अगर आप फर्क पढ़ो आ बोल तो जाएगा। पढ़ते। ठीक जी है, जी पूछिए। चलिए लिख सकते अच्छी हैं क्या बात। बाजी? आप अगर क्वेश्चन आंसर बोलें तो फिर साथ में लिख भी लेते हैं ऐसे ही। जी क्वेश्चन आंसर्स लिख लिख भी लेंगे सकते आप? हैं ना? जी मैं लिख लूंगी। जी जी 100 क्वेश्चन आंसर से लिख लेंगे। जी जी इंशाल्लाह ज़रूर। लेकिन टाइम इतना नहीं है ना, अब हमारे पास और 10 मिनट बचे हैं बस। मतलब आप जितना हो, आज जितना हो सका उतना लिखेंगे, फिर आगे कल लिखेंगे ना? अब ऐसा समीना जी कीजिए तो उर्दू के तो यही नंबर है ना, रोमन के जी, लिखवा लीजिए, ये करिए हम आप। देखिए, हम वही बोल रहे, टिक कर लें, हम पढ़ते चले जाते क्वेश्चन आंसर्स, टाइम खराब ना करें, टिक कर लेगा जो जो भी है। अगर नीचे ऊपर नंबर है तो वो नंबर पे जाके टिक कर लें आप, वैसा कर हाँ रोमन के भी नंबर दीजिए ना, लिख लेते हैं रोमन के। लें। मेरे पास नहीं होती, मैं पढ़ूं। रोमन हमारे पास जिसके पास रोमन है उसमें आपको टैली करना पड़ेगा, फिर यहाँ के क्वेश्चन वहाँ के क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हुए हैं। नंबर्स लिख लेना, वो जगह पे वो नंबर्स लिख लेना।
तो अब आप नंबर लिख लिए तो क्वेश्चन भी सुन लीजिए एक बार, जी इंशाल्लाह कल लिखवा देंगे आपको, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, आप क्वेश्चन सुन लीजिए अभी। जी। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रही हूँ, देखिए मैं। दारुल 1 to 10 पहले पढ़ लेती हूँ, 3-3। दारुल जी नदवा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कब उन्होंने मीटिंग की? जुमेरात की सुबह 27 सफर 14 नबूवत को दारुल नदवा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ मीटिंग हुई। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रही हूँ। रास्ता बताने के लिए अबू बकर ने किस शख्स को उजरत पर लिया? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रास्ता बताने के लिए अब्दुल्ला बिन उरैकत लैसी को उजरत पर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं अब हम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की खबरें कौन पहुंचाते थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के की खबरें अब्दुल्ला बिन अबी बकर पहुंचाते थे। क्वेश्चन नंबर 12 हम 11 to 20 में बता रहे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, गारे सूर से हिजरत कब शुरू हुई? गारे सूर से हिजरत बरोजे इतवार इक्कुम रबीउल अव्वल 1 हिजरी को शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 13, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए कौन पहुंचे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा करते हुए सुराका बिन मालिक बिन जाशी मुदलिजी पहुंचे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हिजरत के सफर में कौन मुसलमान हुए? हिजरत के सफर में बुरैदा बिन हसीब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी कौम के 80 घरानों के साथ लोग मुसलमान हुए। जी। फिर हम 21 to 30 तक बोल रहे। क्वेश्चन नंबर 22, पहली मस्जिद कहाँ बनाई गई? पहली मस्जिद कुलसुम बिन हुदम हुदम रजी अल्लाह ताला अन्हा की जमीन पर बनाई गई, जिसको मस्जिद खुबा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुबा से निकलने के बाद जुमा की नमाज कहाँ अदा की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 सहाबा के साथ रास्ते में बनु सलीम बिन औफ की बस्ती में नमाज जुमा अदा की। क्वेश्चन नंबर 26, उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती कब हुई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद अबू बकर के घर वाले 6 माह बाद हिजरत करके मदीना आए तो माह शव्वाल में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई। जी। अब 31 to 40 तक हम बोल रहे। 33 क्वेश्चन नंबर, मस्जिद नबवी की लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? मस्जिद नबवी की लंबाई 60 गज और चौड़ाई 54 गज थी। क्वेश्चन नंबर 37, मस्जिद नबवी की तामीर किस तारीख से शुरू हुई और कब तामीर मुकम्मल हुई? मस्जिद नबवी की तामीर 18 रबीउल अव्वल से शुरू हुई और शव्वाल के महीने में मुकम्मल हुई। क्वेश्चन नंबर 40, वो कौन से सहाबी है जिन्होंने अज़ा के कलिमात को सुना? अज़ा के कलिमात को सुनने वाले सहाबी का नाम अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्दुल्ला रबी खजरजी है। हम 41 to और 50 तक के दरमियान में बोल रहे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 43, मुआक़ात किसको कहते हैं? मुआक़ात का लफ्जी माना भाईचारा है, यानी 2 अलग अलग लोगों को भाई के बंधन में बांध लेना। क्वेश्चन नंबर 47, मदीने में कितने मशहूर यहूदी कबाइल थे और उनके नाम क्या थे? मदीने में 3 मशहूर यहूदी कबाइल मौजूद थे, उनके नाम ये हैं। पहला कबीला बनु कैनुका, दूसरा कबीला बनु नज़ीर, तीसरा कबीला बनु कुरैजा। क्वेश्चन नंबर 49, मदीने में गैर यहूदी मशहूर कबाइल कितने थे?
مدینے میں دو مشہور غیر یہودی قبائل تھے. پہلا غیر یہودی قبیلہ قبیلے اوس، دوسرا قبیلہ غیر یہودی قبیلہ خزرج. اب ہم کوشچن نمبر 51 ٹو 60 تک کے درمیان میں بول رہے. دیکھیے، دیکھ لیا. کوشچن نمبر 52، پہلا غزوہ کب ہوا اور اس کا نام کیا ہے؟ پہلا غزوہ 20 ہجری رمضان میں پیش آیا، وہ غزوہ بدر تھا. جی. کوشچن نمبر 59، وہ دو امہات المومنین کون ہیں جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا؟ وہ دو امہات المومنین جن کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، وہ یہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ بنت خولید رضی اللہ تعالی عنہما بولنا نا یہاں پہ، والد کے ساتھ آیا. اور دوسرا ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما، جن کی وفات 4 ہجری میں ہوئی. جی. کوشچن نمبر 60، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نکاح کس سے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری نکاح میمونہ بنت حارث سے کیا. ہم اب 61 ٹو 70 تک آپ کو بتا رہے ہیں. کوشچن نمبر 63 ہے، ام المومنین اور ام المومنین ام حبیبہ اور ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ام المومنین ام حبیبہ کا نام رملہ بنت ابی سفیان ہے. کوشچن نمبر 64، ان دو امہات المومنین کے نام بتائیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں شادی کی. ام المومنین زینب بنت جہش اور ام المومنین جویریہ بنت حارث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں شادی کی. کوشچن نمبر 69، سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہید صحابی کی بیوی سے آپ نے شادی کی تھی؟ سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی تھی. جی. ہم 71 ٹو 80 تک کے بول رہے کوشچنز دیکھ لیجیے آپ. 73 کوشچن نمبر، وہ کون سے صحابی ہیں جن کو ذوالنورین کہا جاتا ہے اور کیوں؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے اسی لیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے آپ نے نکاح کیا تھا، رقیہ اور ام کلثوم. کوشچن نمبر 78، سن 2 ہجری کا اہم واقعہ کیا ہے؟ سن 2 ہجری کا اہم واقعہ تحویل قبلہ ہے. جی. کوشچن نمبر 80، زکوٰۃ صدقہ فطر اور عیدین کی نمازیں کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ صدقہ فطر اور عید کی نمازیں سن 2 ہجری میں فرض ہوئی. جی. کوشچن نمبر 82، بنو قریظہ کو کیوں مدینے سے نکالا گیا؟ بنو قریظہ کو مدینے سے اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے جنگ خیبر میں عہد شکنی کی. کوشچن نمبر 83، جنگ بدر کس تاریخ کو ہوئی؟ جنگ بدر 17 رمضان کو واقع ہوئی. ہم اب کوشچن نمبر 90 دیکھیے آپ لوگ، اس میں ہے، کن 2 بڑے قریش کے سرداروں کو قیدی بنایا گیا؟ نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو قیدی بنایا گیا. اب 91 ٹو 100 کے درمیان بول رہے ہیں ہم. 94 کوشچن ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 3 ہجری کو ہوئی. کوشچن نمبر 97، حجاب کی آیت لکھیے. یا ایھا النبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ بول دیتے وقت کی کمی کی وجہ سے، ورنہ ہم پڑھتے سورہ احزاب آیت نمبر 59. کوشچن نمبر 99، وہ آیت پیش کیجئے جس میں شراب کی حرمت آئی. شراب کی حرمت 3 ہجری میں پیش آئی اور وہ آیت مندرجہ ذیل ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90. جی.
लास्ट अब वाला देखिए आपकी जी, जी लास्ट वाला सवाल फिर से दोहराइए। आपकी आवाज 98 बहुत धीमी आ रही है अफ्ती। हम 2 रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं नहीं 97 जी जी बोले। क्वेश्चन नंबर लास्ट सवाल 97 रिपीट ये तो कीजिए। हिजाब की आयत है ना, सूरह अहज़ाब की आयत। उसके बाद वाला तो सवाल क्या था? उसके बाद का 99 है, वो आयत पेश कीजिए जिसमें शराब की हुर्मत आई। जी सूरह जी माइदा जज़ाकल्लाह आयत नंबर खैरन 90। कसीरन। ये है, देखिए ये है, ये वाला जी। अब जी बताएं आगे जज़ाकल्लाह खैर। भैया, जी जी बताएं आगे जी। अब देखिए 101 से 110 जी तक जाइए। उसमें का पहला सवाल है 105। जबले रुमात के वाक़े से हम क्या सबक हासिल करते हैं? जबले रुमात के वाक़े से हम ये सबक हासिल करते हैं कि इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में करनी चाहिए। जी। क्वेश्चन नंबर 107 है जंग उहद में सैयदुश शहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको फरमाया? जंग उहद में सैयदुश शहदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को फरमाया, क्योंकि उनकी लाश का मुसला किया गया था, वो दीगर सहाबा की भी। जी। क्वेश्चन नंबर 108। वो कौन से सहाबी हैं जो मदीने मदीना दावत तबलीग के लिए आए मुकरी की हैसियत से? वो सहाबी शमीना, उख्त जी। शमीना। हाँ, हाँ, तो 100 काफी है आज के लिए, कल कर अच्छी लेते बात है। बाकी। हाँ ठीक ठीक है, है, टाइम हो ठीक है गया। होती, ठीक है। ये एक आंसर बोल देना इसका 108 का। वो सहाबी मुसाब बिन उमैर है जी। हम 108 तक बोले होती। ठीक है, जी, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह चलिए फीक। भैया।